हरिओम फ्रेंड्स। आज सुबह की इस चर्चा में हम संतों के द्वारा बताए गए कुछ सूत्रों का वर्णन करेंगे। एक चीज जो हम सबको मालूम है और हम सब ने सुनी है, शास्त्रों में बुद्ध पुरुषों ने, गुरु भगवंतों ने, सबने बताया कि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। कहते हैं कि कोई भी जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। फिर ईश्वर की अहेतु की, बिना हेतु के एक कृपा होती है। उस कृपा से मनुष्य को या जीव को ये मनुष्य शरीर मिलता है ताकि वो अपना कल्याण कर सके। तो जैसे ही हमको ये मनुष्य शरीर मिला, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपना कल्याण करें। यही उसका एक प्रयोजन है जिसके लिए हमने ये शरीर पाया। और अपना कल्याण कैसे होगा? अपना कल्याण होगा जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जब हमें ये बोध हो जाएगा कि मैं तो स्वयं में परमात्मा हूं या मैं तो परमात्मा का अंश हूं। तो इस बोध के लिए, इस योग के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ताकि हम जीवन मुक्त हो सके, ताकि हम जो उससे पहले जो हम लोग दुख भोगते रहे हैं, भटक भटक कर, कितनी योनियों में भटके, अभी भी भौतिक पदार्थों में लिप्त होकर के हम जो भटक रहे हैं, ये हमारी भटकन खत्म हो जाए। हम जो है जीवन मुक्त हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, निष्काम हो जाएं, हमें योगा हो जाए, हमें बोध हो जाए, हमारे अंदर भक्ति आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए, हमारे अंदर एकत्व का भाव गहरा जाए। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर मिलता है, तो हमारा लिप्सा या हमारा मोह और ममता के कारण, मोह के कारण, ममत्व के कारण और शरीर के साथ तादात्म्य के कारण हम शरीर, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, मकान, जमीन जायदाद इत्यादि जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो कि मिलने वाली हैं और बिछुड़ने वाली हैं, उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है। हम उनको भोगना चाहते हैं, उनको संग्रह करना चाहते हैं, उनसे हम सुख लेना चाहते हैं। और जीवन का उद्देश्य है हम अपने स्वरूप को जाने, जो कि सदा जैसे का तैसा है, जो अनंत है, जो परम आनंद है, जो सत्स्वरूप है, जो कि पूर्ण है। तो उस दिव्यता को, उस विराट स्वरूप को हम जान लें, ताकि हम परम संतोष, परम तृप्ति, परम मुक्ति में आ सके। उसके बाद ये भटकाव, ये जन्म मरण, ये सारी की सारी चीजें, सारे दुख, उनसे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो संतों ने कहा कि इस उद्देश्य को पाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है और अधिकारी है। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हम में पूरी स्वतंत्रता है, हम में सामर्थ्य है, हमारी पात्रता भी है और हम इसके अधिकारी भी हैं। ये सब भी इस मनुष्य शरीर में हमको सब मिला हुआ है। अब
प्रश्न उठता है कि हमारे सामने उद्देश्य भी है और हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर अपने कल्याण करने की स्वतंत्रता भी है, सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है और अधिकार भी है। तो अब इसको हम कैसे इस उद्देश्य को प्राप्त करें? तो उसके लिए 4 सूत्र बताए। 4 बातें यदि हम दृढ़ता से मान लें अपने अंदर, तो कहते हैं आपका बहुत जल्दी इमीडिएटली कल्याण हो जाएगा। या यूं कहिए, आपको जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर मिला है वो प्राप्त हो जाएगा, वो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। वो 4 बातें आपको दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी है, जिनकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। नंबर 1, मेरा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये मान लें कि मेरा कुछ भी नहीं है। इससे आपका ममत्व हट जाएगा, इसको फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, चाहना ना रहे। तीसरा, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। और चौथा, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये 4 बातों को दृढ़ता पूर्वक यदि आप स्वीकार कर लें, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, तो कहते हैं आपको तत्काल आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। कैसे? कहते हैं कि जो मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुएं हैं, संसार की वस्तुएं और शरीर, ये तो मिलने और बिछड़ने वाला है। शरीर का भी एक बार उत्पत्ति हुई, धीमे धीमे वो बिछड़ रहा है, धीमे धीमे क्षीण हो रहा है और एक दिन वो पूरा बिछुड़ जाएगा। ऐसी संसार की जो वस्तुएं हैं, धन है, सामग्री है, मान है, प्रतिष्ठा है, पदवी है, आप देख ही रहे हैं। अभी तक किसी का 50 साल 60 साल में आपके संबंध हैं, संबंधों की महत्ता बदल जाती है, संबंधों के साथ जो रस है वो कम और ज्यादा होने लगता है, वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो रहा है। वस्तुएं कभी कभी आपको छोड़ रही हैं, कभी कभी आप उन वस्तुओं को छोड़ देते हैं। एक समय था आपने कितनी मेहनत से आप धन सामग्री इकट्ठी की, अभी ऐसी स्थिति आती है वो सब आप बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, उन चीजों से, उन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम संग्रह करते हैं, सांसारिक वस्तुएं, ये मिलने और बिछुड़ने वाली हैं और इनको जो हम अपना मान लेते हैं, यही मूल दोष है, ये दोष है और इससे सारे दोषों की उत्पत्ति होती है। तो यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि इस अनंत ब्रह्मांड में बाल के बराबर भी, सुई के नोक के बराबर भी कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। प्रथम सूत्र, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? जीवन में निर्दोषता आ जाएगी, निर्दोषता आ जाएगी आपके जीवन में, आपका जीवन निर्दोष हो जाएगा। और जिसका जीवन निर्दोष होता है वही व्यक्ति धर्मनिष्ठ कहलाता है। आपका जीवन सदाचार पे आ जाएगा, आपके जीवन में किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं रहेगा, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ये नहीं कि वो वस्तुएं आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगी, उन वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे, लेकिन मेरी वो वस्तुएं नहीं है। आप कहीं पे जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे चेयर पड़ी है, वहां पे पानी की व्यवस्था है, वहां पे वेटिंग रूम है, क्या उनका उपयोग नहीं करते? क्या आपके मन में भाव आता है कि वो मेरी हैं? कहते हैं ये तो सरकारी संपत्ति है। तो ऐसी जो वस्तुएं आपकी, वो सब भगवान की मान लें। ये सारी की सारी संपत्ति, ये सब साधन सामग्री भगवान की है और उनका उपयोग करें, तो उससे आपके अंदर निर्दोषता आ जाएगी। और जैसे ही निर्दोषता आएगी, आप धर्मनिष्ठ हो जाएंगे।
अब जब मेरा कुछ भी नहीं है, दूसरा सूत्र क्या है, अब जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस वस्तु की चाह ना करें? तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बात स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। आप उस बात को स्वीकार कर लेंगे। जब मेरा कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमैटिकली ये बात आ जाएगी कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही ये बात आपके अंदर दृढ़ता से आई, आपके जीवन में निष्कामता आ जाएगी। आप निष्काम हो जाएंगे, कामना रहित हो जाएंगे। और कहते हैं जैसे ही निष्कामता आती है, तो आपके अंदर समत्व आ जाता है, समता आ जाती है और योग की प्राप्ति हो जाती है। अभी आपके अंदर जो अनुकूल प्रतिकूल है, राग और द्वेष है, वो ममत्व के कारण है, चाहना के कारण है। यदि ऐसा हो जाए, ये आपकी चाह है, तो अनुकूल हो गया, ऐसा ना हो तो प्रतिकूल हो गया। और जब आपके अंदर कामना ही ना रही, तो आप समत्व में आ जाते हैं। योग है समत्वम उच्यते, समता को ही योग कहा गया। तो वो योग आपके अंदर निष्कामता से, कामना न होने से आपकी चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। चित्त वृत्ति क्या होती है? यस और नो, ऐसा तो अच्छा, वैसा तो बुरा, ये अपेक्षा का भाव। आपका पूरा दिन इसी में जाता है, अरे ऐसा हो जाए, चिंता आपकी, आपका शौक, आपका क्रोध, आपका क्षोभ, उसको देखेंगे टटोल के, तो वो किसी वस्तु, परिस्थिति, घटना, रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर तरीके से हो, जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं वैसा हो, तो आपको सुख मिलता है, वैसा नहीं हो तो आपको दुख मिलता है। तो जब आपके अंदर निष्कामता आ गई, तो आपके अंदर समता आ जाएगी। आप अनुकूल प्रतिकूल से पीछे हट जाएंगे और उसके होते ही आप योगी हो जाएंगे, योग हो जाएगा आपका। ये दूसरा सूत्र था, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब आपने ये आ गया, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, ये बात खुद ब खुद हो जाएगी। मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, यानी आप मनुष्य के रूप में असंग हैं। आपका जो स्वरूप है वो असंग है। अतः मेरे जीवन में जो कोई भी मिलने वाली या बिछुड़ने वाली वस्तु है, व्यक्ति है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है और मुझे असंगता का अनुभव होगा। असंगता का अनुभव में मैं अपने में तृप्त हो जाता हूँ। मैं अपने में ही आत्मीयता का अनुभव करता हूँ। तो असंगता में आदमी ज्ञानी हो जाता है। असंग हो जाए यानी निस्वरूप में ठहर जाएं। हु एम आई की इंक्वायरी से हम असंग होने की चेष्टा करते हैं। मेरा किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, बाह्य किसी भी जगत से कोई संबंध नहीं। तो ये हो गया असंगता। असंगता से ज्ञानी हो जाता है। ये तीसरा सूत्र हो गया। और चौथा सूत्र है कि भगवान के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ऐसा मानने से, भगवान का अंश होने के नाते केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। जीव जो है वो परमात्मा का अंश है और भगवान के अलावा दूसरा कोई मेरा नहीं। ऐसा जब आप भगवान के साथ अपनापन मान लेते हैं, तो आप भक्त हो जाते हैं। और भक्त जो है वो शिरोमणि होता है। सच्चे भक्त का भगवान भी भक्त होता है, ऐसा कहा। तो पहले सूत्र से आप धर्मात्मा हो जाएंगे। मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उससे आपके जीवन में चाहना हट जाएगी तो योग आ जाएगा। तीसरा, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, तो उससे असंग हो जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ऐसा मानने से भक्ति आ जाएगी। तो धर्मनिष्ठ हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे
ज्ञानी और भक्त, और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और ऐसा करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हमारा स्वरूप केवल सत्ता मात्र है, होनापन मात्र। और उस सत्ता मात्र में, उस सत्य में, उस सच्चित में निर्दोषता है, निष्कामता है, असंगता है। और वो जो सत्ता है वो साक्षात परमात्मा का अंश है या स्वयं परमात्मा है। तो इसलिए इन चारों बातों को बार बार हम रिपीट करें। बार बार सुबह उठें तो रिपीट करें, दोपहर को रिपीट करें, जितनी बार है अभी तो रिपीट करें। उसका कुछ ना कुछ हमारे मानस पर उसका असर पड़ेगा। क्या ये चार बातें हैं? मेरा कुछ भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी कुछ संबंध नहीं। और नंबर 4, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इन चारों को साथ साथ चलाने से आपके अंदर धर्मनिष्ठता, योग, ज्ञान और भक्ति सबका समेकित रूप से सब आपको आलोकित करेंगे। और मानव जीवन का जो ध्येय है, स्वरूप की, परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप का अनुभव, अपने अंदर अनंत का, पूर्णता का बोध, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके अंदर परम संतोष, परम तृप्ति, परम बोध उतर जाएगा। उसके बाद आपका जीवन मुक्त होगा, स्वाधीन होगा, प्रियता से भरा हुआ होगा, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछें।